परिवार में किसी से बात करने की के पोजीशन में कोई नहीं है। तो चलिए फिर बाद में आप लोगों से जैसा होता है अपडेट आप लोगों को देता रहूँगा, तो आप लोग लाइन पर बने रहिएगा। और आराम मच गया है क्योंकि वो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। इनकी जो अंकुर है उसके 3 बहनें थी और उसमें एक अकेला लड़का था। इसकी भी उम्र नियर अबाउट 15 से 16 साल की उम्र थी और इसी उम्र में बेचारा प्राकृतिक एक आपदा के काल के गाल में समा गया। और मैं बिल्कुल इनके घर के पास हूँ। बहुत दुखद घटना है, बहुत ही अप्रिय घटना है। इस परिवार पर एक बहुत बड़ा आफत बनकर बिजली गिरी है। इनके पिता विदेश में नौकरी कर रहे थे और इनको शायद इनको ये था कि मैं किसी तरह कमा कर अपने बेटे को अच्छी पढ़ाई शिक्षा दूंगा, अच्छा पढ़ाऊंगा। इनकी उम्मीद यही रही होगी दोस्तों। तो इनके माँ बाप का जो सपना था ये लगभग समाप्त हो गया दोस्तों। बहुत ही बुरी खबर इस समय मैं इस समय ग्राउंड जीरो पे ग्राम शिवपुर जो थाना दुल्लापुर अंतर्गत आता है। आप लोगों को बता दूं कि यूपी में गाजीपुर जिला के थाना दुल्लापुर में शिवपुर ग्राम पंचायत की है, जहाँ पे 2 माँ बेटे हल्का हल्का बूदा बूदी हो रही थी। वहाँ पे उपले को अपने सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए बैठे थे। टोकरी में रख कर आना चाहते थे कि बरसात से भीग न जाए। इनको क्या पता था कि आज इतना बड़ी अनहोनी भगवान लिखे हैं। तो इनके परिवार में इकलौता चिराग था, घर का इकलौता चिराग था जिसकी मौत हो चुकी है। और शिवपुर की घटना बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ आप लोग को, बिल्कुल ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ। देखिए माँ भाई बहनों का क्या दशा होगा आप लोग को बता दूं, क्या गुजरती होगी इनके, क्या हालत होगी इनकी, आप देख सकते हैं। तो मैं बता दूं कि शिवपुर में बहुत अप्रिय घटना घटी है जो आप लोग को देखिए कहीं चोट का निशान भी बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। जो चेहरे पे एक चोट लग रही है और उधर लगी है। अब नहीं, इसका करंट इतना ज्यादा होता है कि कहीं टच भी करेगा तो आदमी मर जाएगा। हाँ, 3000 किलोवाट का आता है करंट का। तो देखिए परिवार में किसी से बात करने के पोजीशन में कोई नहीं है। तो चलिए फिर बाद में आप लोगों से जैसा होता है अपडेट आप लोगों को देता रहूँगा। तो आप लोग लाइन पर बने रहिएगा। और देखिए और दोस्तों मैं बता दूं कि मैं इस समय दुल्लापुर थाना अंतर्गत शिवपुर ग्राम पंचायत में हूँ, जहाँ पे एक युवक को बिजली मारती है और उस साथ में उसकी माँ और दोनों लोग थे, लेकिन युवक की मौत हो जाती है और माँ भी झुलस जाती है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैं ग्राउंड जीरो पर मैं इस समय हूँ। ये ग्राम सभा शिवपुर है। जो लड़का मरा है उसका नाम अंकुर यादव बताया जा रहा है, जो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। इसकी 3 बहनें थी, 2 बहनें इससे बड़ी थी और 1 बहन इससे छोटी थी। तो दोस्तों कक्षा 8 में पढ़ने वाला अंकुर यादव को देखिए मैं आपको दिखा दूं। इस ग्राउंड जीरो पर मैं हूँ इस समय। देखिए ये बिजली इस तरह देखिए यह है, यहीं पे लोग बैठे थे माँ बेटा। देखिए यहीं पे बैठे थे। देखिए साल है उस लड़के की माँ की साल है। ये देखिए इसी टोकरी में उठा रहे थे लोग उपले। और ये देखिए पानी से भीगने से बचाने के लिए लोग दोनों माँ बेटा सोच रहे थे कि
इसको इकट्ठा कर ले, अपना सुरक्षित स्थान पर रख ले। देखिए, ये देखिए, ये बबुल का पेड़ है। बबुल के पेड़ को फाड़ते हुए और उसको फाड़ते हुए यहाँ पे देखिए, आप देखिए, वहाँ से फाड़ते हुए यहाँ पे दोनों लोग बैठे थे। और जिसमें अंकुर यादव, जिसकी उम्र बताया जाता है कि 10-15 साल की उम्र है, जिसकी मौत हो जाती है। आप लोग लाइन पर बने रहिए, मैं दिखाऊंगा पूरे विस्तार से मैं बताऊंगा आप लोग को कैसे होता है। देखिए, यहाँ पे जब वो बिजली मारती है तो देखिए इसके टुकड़े कहाँ कहाँ आकर गिरते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे टुकड़े उस बबूल के पेड़ के जो टुकड़े हैं, देखिए यहाँ पे ये टुकड़ा है, यहाँ पे आकर गिरता है। इसके बाद एक टुकड़ा देखिए यहाँ पे पड़ा है, ये यहाँ पे एक टुकड़ा पड़ा है। मैं बिल्कुल समझे कि एकदम लाइव बिल्कुल दिखा रहा है आप लोग को। सुबह जैसे बिजली मारी मुझे पता चला, मैं तुरंत यहाँ पे आया हूँ, घटना स्थल पर मैं आया हूँ। आप देख लीजिए, ये यहीं पे पड़े थे। और शायद बताते हैं लोग कि लड़के की मौत तो लगभग यहीं पे हो गई थी, लेकिन संतुष्टि के लिए ले गए लोग उस। और माता जी की हालत भी कुछ बताते हैं इन लोग की ठीक है। अच्छा, जो इनकी माँ है, इनका क्या आपको पोजीशन है? भैया वहाँ भीड़ में हम पहुँच ना पाते। जिसमें बिजली मारी तो उसमें कोई है कि उनके माता जी का क्या स्थिति है? वो भी था, साथ में थी ना। अब वही लोग बताएगा, हम तो ये लोग बाहर के हैं, लोग बता नहीं पा रहे। चलिए मैं दिखाता हूँ उनका घर। लाश आ चुकी है घर पे इस समय, और बहुत दुखद है। जो इसको प्राकृतिक का प्रकोप ही माना जाएगा, जो एक माँ का बेटा छीन लिया। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी, थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी। देखिए घर है, अंकुर यादव का घर है यहीं पे, और थोड़ा बूंदाबांदी हो रही थी। और उसमें दोनों माँ बेटे वहाँ पे जो उपला है उसको सोच रहे थे कि उस उपले को हम सुरक्षित स्थान पर रख लें। और लाश इसमें घर पे आ चुकी है। माँ बाप का इकलौता लड़का था, मैं आप लोग को बता दूं, माँ बाप का इकलौता लड़का था। और इसमें 3 बहनें हैं इसकी, जो 2 बहनें बड़ी हैं, एक छोटी है। मैं दिखाना चाहता हूँ, अंकुश का घर यही है। देखिए, लाश इसमें घर पे आ चुकी है। और बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है प्राकृतिक प्रकोप के द्वारा। मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ आप लोग को, लाइव देखिए। और ये घर है, अंकुश का घर है। इनके पिताजी जनार्दन जो विदेशों में नौकरी करते थे, ये लोग घर के पीछे ही वो जो जगह थी, मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि जो जगह थी वो घर के पीछे ही थी। और मैं दिखाना चाहता हूँ वहाँ की हालत। देखिए कितना दुखद घटना है। बहुत ही दुखद घटना है। क्या माँ पर बीतती होगी बताऊँ मैं। इसमें बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे हूँ मैं। यहाँ पे जो घटना घटी है, जहाँ पे मैं हूँ, बिल्कुल जहाँ पे घटना घटी वहीं पे हूँ मैं। ये बता दूँ, लड़के का एक घर है जिसकी मौत हो गई है, उसका घर है ये। देख लीजिए, अभी नया घर बनवाए थे। एक ही लड़का था, बताया जाता है कि एक ही लड़का था इनके परिवार में। और इनकी 3 बहनें थी, तीनों बहनों की अभी शादी नहीं हुई है। और इकलौता घर का चिराग था वो अंकुश, जो बिजली के अंकुर यादव, जो बिजली के प्रकोप से उनके प्राण पखेरु उड़ गए। और प्राकृतिक कहर बनकर, थोड़ा बूंदाबांदी प्राकृतिक कहर बनकर इस परिवार पर गिरी।
आज देख लीजिए, अभी नए घर बनाए थे, शायद ये सोचकर बनाए होंगे कि मेरा एक ही लड़का है, कम से कम इस घर में आराम से रहेगा। और 3 बच्चियां हैं, तीनों बच्चों की शादी करने के बाद उनका अरमान एक बाप का यही रहा होगा कि एक घर बना दो अपने बेटे के लिए। तो वो भी उनका अरमान टूट गया, प्रकृति ने उनके अरमान पे पानी फेर दिया। तो आप लोग लाइन पर बने रहिएगा। देखिए मैं लाइव दिखा रहा हूँ।